बहुत क्लियर कट आपको बताना चाहते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। आज हम मुजफ्फरपुर के आईजी कार्यालय में हैं। गोपी धनवत गैंग रेप पीड़िता को अभी तक न्याय नहीं मिला है। उस संदर्भ में बिहार के पूर्व मंत्री श्री अजीत कुमार जी एक न्याय की उम्मीद के लेकर आज आईजी साहब के कार्यालय में पहुंचे हैं। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के द्वारा लगातार इस मामले पे आवाज़ उठाई जा रही है और सरकार से कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की चूक हुई है, जिसके कारण अपराधी फरार हैं और अपराधियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इसको लेकर सामाजिक फ्रंट के द्वारा सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा भी किया गया है। पुलिस प्रशासन को कटघरे में रखा गया है। खासकर मुजफ्फरपुर के एसएसपी के द्वारा इस मामले में जो ढिलाई बरती गई है वो संदेह के दायरे में है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हो गई, लड़की मर गई। कम से कम हत्या के मामले में तो एक गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। हत्या के मामले में पुलिस को आगे बढ़कर जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन ढाक के 3 पात की तरह अभी तक ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई संज्ञान हुआ है। इसको लेकर पूर्व मंत्री श्री अजीत कुमार जी पूरे अपने दल बल के साथ भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के नेताओं के साथ आईजी कार्यालय में पहुंचे। हम इनसे बात करेंगे क्या बात हुई है सर, क्योंकि लगातार पुलिस के द्वारा इस मामले में एक ढीला रवैया अपनाया जा रहा है। देखिए, हम लोग गोपी धनवत के रेप पीड़ित बेटी के परिजनों के साथ आईजी साहब से मिले हैं। आईजी साहब इस मामले में काफ़ी गंभीर हैं और उन्होंने कहा है कि इसमें जो भी दोषी हैं वो किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। हम लोगों ने उनको कहा है कि जो अपराधी हैं खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को मुकदमा उठाने के लिए दबाव बना रहे हैं, मुकदमा नहीं उठाने की स्थिति में हत्या की बात कर रहे हैं और पूरा परिवार दहशत में है। इलाके के लोग भी काफ़ी आक्रोशित हैं। आईजी साहब ने कहा है कि 3 दिनों के अंदर हर हालत में जो भी बचे हुए अपराधी हैं जिनके खिलाफ साक्ष्य मिलेगा, पुलिस हर हालत में 3 दिनों के अंदर कार्रवाई करेगी। और आईजी साहब ने यह भी कहा है कि मैं भी घटनास्थल पर जाऊंगा और निश्चित रूप से इसमें जो भी संलिप्त लोग हैं उन पर हम कार्रवाई करेंगे, उनको कानून के हवाले करेंगे। तो हम लोगों ने 3 दिन का समय आईजी साहब को दिया है और आईजी साहब को जो रुख है और जो आईजी साहब के बातों में जो हम लोगों को गंभीरता लगा है उससे स्पष्ट है कि आईजी साहब चाहते हैं कि इसमें पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। भले स्थानीय पुलिस के द्वारा टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही, इस संदर्भ में हम लोगों ने आईजी साहब को जानकारी भी दिया है और आईजी साहब ने कहा है कि इस परिवार के सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। और उन्होंने कहा कि अभी के अभी हम लोकल जो वहाँ के अधिकारी हैं उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था वो करे। जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, जब तक यह परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है, तब तक वो सुरक्षा देने की बात उन्होंने कहा है। और हम बहुत क्लियर कट आपको बताना चाहते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम कल ही आपको कहा था कि आईजी साहब से मिलने के बाद यदि आईजी साहब से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला तो हम आज शाम ऐलान करेंगे आंदोलन का। लेकिन जब उन्होंने कहा है कि 3 दिनों के अंदर कार्रवाई करेंगे तो हम आईजी साहब का भी 3 दिन प्रतीक्षा करेंगे। अगर 3 दिन के बाद कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि हमारा भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ेगी। इससे पहले भी 4 दिनों का डेट दिए थे शायद आईजी साहब। कौन है सर? एक सवाल सर और भी है सर। इस एक सवाल और है सर, आप बिहार सरकार के सर पूर्व मंत्री भी रहे हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं सर हो रही हैं समाज में। अखबार खोल कर देखिए तो लगातार गैंग रेप, अगवा करके बलात्कार, मर्डर, मतलब बिहार में लड़कियां सुरक्षित नहीं है सर। आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये बात आप सही कह रहे हैं कि एक तरफ सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रही है और दूसरे तरफ बेटी का इज्जत आबरू लगातार लूटा जा रहा है, अपहरण हो रहा है,
बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, ये आए दिन लगातार होते जा रहा है। ये विधि व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल है और पुलिस पर भी एक गंभीर सवाल है। हम लोगों ने आईजी साहब को इन बातों की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट किया है और उन्होंने कहा है कि पुलिस इस पर गंभीरता से काम करेगी, लेकिन हम लोगों ने बताया है कि 4-5 घटना का चर्चा भी उनसे किया है और उनको कहा है कि इस घटना में तो पुलिस वेट एंड वॉच की नीति अपनाने लगती है अपहरण के मामले में, तो इससे तो मामला बनने के बजाय बिगड़ जाता है। और ये लगातार जो ऐसी घटनाएं हो रही है, इसके पीछे ये भी एक बड़ा ठोस स्थिति है कि पुलिस इमीडिएट एक्शन नहीं कर पा रही है, जिसके कारण अपराधी और ऐसे तत्वों का मनोबल बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे चीज़ों पर भी हमारा ध्यान है, हम कार्रवाई करेंगे। बड़ी बात है, पूर्व मंत्री जी ने कहा है कि समाज में जिस प्रकार से बेटियां असुरक्षित हैं, ये चिंता का विषय है। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट लगातार जो लड़कियों की सुरक्षा की बात कर रहा है। अभी सम्मेलन हुआ था, वहां भी उन्होंने प्रमुखता से इस बात को उठाया था। हमारी बेटियां जब सुरक्षित नहीं है तो निश्चित तौर पे हम स्वच्छ और सुंदर समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अब देखना होगा, मंत्री जी लगातार इस मामले में पहल कर रहे हैं। 3 दिन का समय दिया है आईजी साहब ने। 3 दिन के बाद क्या रिजल्ट आएगा, उसके बाद नई रणनीति तय होगी। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, मुजफ्फरपुर।